नौ पंचम राजयोग जो बनने जा रहा है वो वृषभ राशि वालों के लिए एक जो है महालक्ष्मी का वरदान साबित होगा। नौ पंचम राजयोग का लाभ वृषभ राशि वालों को जो है 26 जून सन 2026 तक मिलेगा और उनके जीवन में जो है खुशियों का भंडार लेकर आएगा। राहु बना पालन करता जीवन में आपके उद्देश्य को मुकाम देगा, कर्मों में आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और राहु गुरु का आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। आपके जीवन में खुशियों का जो है शानदार समय है। तो वृषभ राशि वाले आप जो है जीवन में कर्मों के आधार पर जागृत हो जाइए, जीवन की आपकी जिज्ञासाएं पूरी होगी। देखिए जो ग्रह हैं, ग्रह क्या है कि आपके जीवन में और मनुष्य जीवन में प्रभावशाली प्रताप डालते हैं। अगर इनका प्रभाव सिद्ध हो जाता है तो आपका काम बनने लगता है, काम कारोबार चलने लगता है, जो आपकी मनो इच्छा है वो पूरी होती है। आप सोचते हैं कि आज काम होगा कि नहीं, लेकिन जब ग्रहों की मर्जी होती है, मालिक की मर्जी होती है, तो आपका काम पूरा होने लगता है। ऐसा ही कुछ वृषभ राशि वालों के साथ होने जा रहा है। वर्तमान समय वृषभ राशि वालों का सुंदर और अच्छा नहीं चल रहा है। जीवन में संघर्ष है, परेशानी है, कर्जा हो चुका है, व्यापार चलता नहीं है और सारी चीजें जो है बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब जो समय है वो आपका सुरक्षित होने जा रहा है, क्योंकि राहु अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं 26 जनवरी सन 2026 से। और राहु का जो तीसरे चरण में प्रवेश करना और शनि का और देव गुरु बृहस्पति का जो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना और जीवन में नौ पंचम राजयोग बनाना, क्योंकि वर्तमान में राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि में चल रहे हैं। तो इनका नौ पंचम राजयोग बन रहा है। आप देखिए कि अगर आप 11 से जो है 5 घर गिनेंगे तो मिथुन राशि पड़ती है तीसरे नंबर की, बुध की राशि, जहां पर वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। राहु है वो आपके 10th हाउस में विराजमान है। तो आपके मित्रों धन भाव में दूसरे घर में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है और राहु आपके 10th हाउस में विराजमान है। राहु की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि देव गुरु बृहस्पति पर पड़ रही है और देव गुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो राहु पर पड़ रही है। तो राहु और देव गुरु बृहस्पति का नौ पंचम राजयोग बन रहा है और 4th हाउस में जब आपके केतु बैठे हैं तो मन की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, सुखों में कमी कर रहे हैं, माता जी का आपका स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और आपका जो काम है वो अटक अटक के बन रहा है। ऐसी स्थिति वर्तमान में चल रही है। लेकिन 26 जून सन 2026 तक ये गोल्डन टाइम पीरियड है और आपके जीवन में राहु बनेगा पालन करता, आपके सुखों की झोलियां जो है भरेगा। समय शानदार है मित्रों, लाभ उठाइए। आप कैसे बात करते हैं आपके करियर की, करियर में आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और जीवन में परेशानियों का दौर चल रहा है। आप जॉब करते हैं, जॉब में आपकी परेशानी है, दिक्कत है, बॉस से जो है तनातनी का माहौल चल रहा है वर्तमान स्थिति में। तो इसमें स्थितियां आपके सुधरेंगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो फरवरी सन 2026 के बाद जॉब चेंज कर सकते हैं। एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी जॉब लंबे समय तक शानदार चलेगी। बात करते हैं आपकी जो है सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा मार्च सन 2026 के बाद। राहु और बृहस्पति हैं वो ग्रहों की एक ऐसी संरचना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना, रानी बकरी से मार्गी होना, सीधी चाल चलना, आपके जीवन में मोटिवेशन को देना और जब धन भाव में बृहस्पति बैठते हैं तो धन कुटुंब वाणी के जरिए आपको लाभ देंगे, क्योंकि दूसरा घर आपके धन कुटुंब वाणी का स्थान होता है। वहीं आपके 10th हाउस में बैठे जो है राहु आपके करियर को बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि ये 26 जनवरी सन 2026 से तीसरे चरण में अपने प्रवेश कर चुके हैं सदविषा नक्षत्र के। तो ये 2 अगस्त सन 2026 तक रहेंगे। तो गोल्डन टाइम पीरियड है, शानदार समय है। जो 10वां घर होता है वो आपके किसका होता है, करियर का होता है, आपके जो है फादर का स्थान होता है, आपके व्यवसाय का स्थान होता है, आपके कर्म क्षेत्र है। तो ये कर्म क्षेत्र में जब राहु है
और ये बाहुबली हो चुका है क्योंकि सद्विषा नक्षत्र और तीसरा चरण इसका जो है वो क्या है, बहुत ही पावरफुल है। तो इसमें आपको जो है लंबी लंबी जो प्लानिंग आपने कर रखी है उसको आपको मुकाम को अंजाम देगा। बात आपकी जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। सरकारी नौकरी में आपका जो है ट्रांसफर चाहते हैं तो मन मुताबिक आपका ट्रांसफर होगा मार्च सन 2026 के बाद। तो समय उत्तम है, उत्तम समय का आप लाभ उठाइए। बात करते हैं आपके व्यवसाय का। व्यवसाय चाहे आप लोहे का करते हैं, व्यवसाय चाहे आप लोहे का करते हैं, चाहे आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, या आप जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गैस एजेंसी चलाते हैं, एनी अदर्स कोई भी काम करते हैं, तो आपके काम को ग्रोथ मिलेगी, अंजाम मिलेगा और आपके जीवन में जो है परेशानियों का दौर जो है कम होगा। बस मैं सोने चांदी की बात नहीं कर रही क्योंकि सोने चांदी के जो भाव हैं वो उठापटक चल रहे हैं, तो सोने चांदी की मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि उसमें रिस्क चल रहा है। और जो व्यापारी भाई हैं सोने चांदी वाले वो सोच में पड़ गए हैं कि अब क्या होगा, लेकिन स्थितियां बैलेंस बनेंगी मई सन 2026 के बाद, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मार्गी से, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं बकरी से मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च सन 2026 को। दूसरी बात, मई में देवगुरु बृहस्पति जो है अतिचारी होकर चल रहे हैं तो वो कर्क राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सोने चांदी के भाव में बैलेंस आएगा, तब स्थितियां सुधरेंगी सोने चांदी के व्यापार की। जो मेरे व्यापारी भाई हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आप जो समय है उसे जो है शांतिपूर्वक निकालिए और जो है सोने चांदी के भाव के जो उतराव चढ़ाव चल रहे हैं उसको थोड़ा सा आप अपने जो मनोबल को है साथ कर रखिए। मई से स्थितियां बैलेंस होंगी। बात कर रहे हैं आपके जो है विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं वृषभ राशि वालों के। तो ये 9 पंचम राजयोग का जो लाभ मिल रहा है, आपके दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति हैं और 10वें घर में आपके जो राहु देव हैं वो विदेश से संबंधित आपका जो है काम कारोबार सेट करा सकते हैं। और दूसरी बात सामने निकल कर आती है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो मार्च सन 2026 के बाद आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, तो ये मनोइच्छा पूरी होगी आपकी इस वर्ष में। दूसरी बात, जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं नेट की या तैयारी कर रहे हैं किसकी, पीओ की, बैंकिंग की या किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, तो उनके जो है सरकारी नौकरी की जॉब में योग बन रहे हैं, तो उनके सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। तो इस वर्ष आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। बात करते हैं आपके जो है कुटुंब परिवार की। कुटुंब परिवार में आपका रहस्य का माहौल चल रहा है, क्या करे क्या ना करे की स्थिति, फाइनेंस स्थिति आपकी खराब है। तो इसमें क्या है, ये चीजें बैलेंस होंगी। जब धन भाव में बृहस्पति आए हैं तो आपके पेंडिंग कर्मांश को पूरा करेंगे, क्योंकि जो पेंडिंग आपका काम रह गया है, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर चल रहे हैं ये 30 वर्ष बाद। तो इसमें क्या है, पेंडिंग कर्मांश को मिथुन राशि में आपके जो दूसरे घर में आए हैं धन कुटुंब बाड़ी के स्थान में, तो बैलेंस करेंगे। कुटुंब में तनातनी का माहौल है, भाई भाई में विवाद है, कुटुंब में आपके बनती नहीं है और दिक्कत है, तो इसमें आपका जो है सौहार्द का माहौल बनेगा। वही राहु जो रणनीति फैला रहा था उसकी रणनीति शांत होगी और आपको जो है राहु आशीर्वाद देगा। तो कुटुंब के जरिए आपको राहत मिलेगी, परिवार में जो है आपकी व्यवस्था जो है अच्छी रहेगी और जीवन में आपके मुकाम को अंजाम मिलेगा। समय श्रेष्ठ है, उत्तम है, आप उत्तम समय का लाभ उठाइए। आपका स्वास्थ्य भी पहले से ठीक होगा। स्वास्थ्य में आपके जो है परेशानी चल रही थी, मौसमी बीमारियां चल रही थी, दिक्कतें हैं, तो स्वास्थ्य भी आपका श्रेष्ठ साबित होगा। पहले से जो है स्वास्थ्य में आपके खराबी है तो दिक्कत दूर हो जाएगी। जो महिलाएं हैं उनके जीवन में परेशानी का दौर है, स्वास्थ्य खराब रहता है, नौकरी करती हैं लगती है छूट जाती है, मेरी बहनें हैं तो उनकी नौकरी स्टेबल होगी मार्च सन 2026 के बाद। तो समय उत्तम है, इसका लाभ उठाइए और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। जो हाउस वाइफ है उनको भी मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान और सदाचार के कारक हैं, तो इसका लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों का समय उत्तम है 26 जून सन 2026 तक।
तो समय श्रेष्ठ है, गोल्डन टाइम पीरियड है, इसका आप लाभ उठाइए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।